गहरे जंगल में हर रोज कुछ न कुछ हलचल मची रहती थी। वहां कई तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, लोमड़ी, हाथी, शेर, बंदर और बहुत सारे पक्षी। सबके अपने काम थे और हर कोई अपनी तरह से खुश था। मगर इस बार जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। जंगल के बीचों बीच एक नहर थी जो जानवरों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत थी। नहर धीरे धीरे सूख रही थी और जानवरों को इसका कारण नहीं समझ में आ रहा था। एक तेज तर्रार और बुद्धिमान खरगोश जो हमेशा कुछ न कुछ नया सोचता रहता है। जंगल का राजा लेकिन समझदार और अपने साथियों का ख्याल रखने वाला। चालाक और शरारती लेकिन दिल से अच्छा। विशालकाय, मजबूत और सबसे मिलनसार। राजू खरगोश ने सबसे पहले नहर के सूखने की समस्या पर ध्यान दिया। वह रोज सुबह नहर के किनारे जाता था, लेकिन पानी का स्तर कम होता देख उसके मन में चिंता बढ़ने लगी। वह सीधे जाकर शेरू से मिला और उसे अपनी चिंता बताई। राजा जी, अगर नहर का पानी इसी तरह सूखता रहा तो हम सब पानी के बिना मर जाएंगे। राजू ने चिंतित स्वर में कहा। शेरू ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो राजू, हमें जल्द ही इसका हल निकालना होगा। शेरू ने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। सभी जानवर मिलकर इस बात पर चर्चा करने लगे कि नहर का पानी क्यों सूख रहा है। कुछ जानवरों ने सोचा कि शायद कोई नदी से पानी चुरा रहा है, जबकि कुछ ने सोचा कि कहीं कोई जादू तो नहीं हो गया। राजू ने सुझाव दिया, हमें नहर के स्रोत का पता लगाना चाहिए। अगर हम उसकी शुरुआत तक पहुंच पाएंगे तो हमें असली समस्या समझ में आ जाएगी। शेरू और बलराम हाथी ने सहमति जताई और राजू, मोंटी और बलराम को इस काम के लिए भेजा गया। वे तीनों नहर की शुरुआत की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। पहले तो उन्हें एक बड़ा दलदल पार करना पड़ा, जहां मोंटी की शरारत के कारण बलराम लगभग फंस गया था। लेकिन राजू की समझदारी और मोंटी की फुर्ती ने उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर एक घना जंगल आया जहां खतरनाक जानवर रहते थे, लेकिन बलराम की ताकत और शेरू के नाम के डर से वे जानवर दूर ही रहे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां नहर की शुरुआत होती थी। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिसने नहर के रास्ते को रोक दिया था। इसके कारण पानी इधर-उधर फैल रहा था और नहर तक नहीं पहुंच पा रहा था। राजू ने तुरंत समझ लिया कि यही समस्या है, लेकिन उस बड़े पेड़ को हटाना आसान नहीं था। बलराम ने कहा, मैं इसे अकेले नहीं हटा पाऊंगा। हमें शेरू और बाकी जानवरों की मदद लेनी होगी। तीनों वापस जंगल लौटे और शेरू को सारा हाल बताया। शेरू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उस जगह पर चलने का आदेश दिया जहां पेड़ गिरा हुआ था। सबने मिलकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश की। बलराम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बाकी जानवरों ने उसे धक्का देने में मदद की। थोड़ी मेहनत के बाद पेड़ हट गया और नहर में फिर से पानी बहने लगा। पानी का बहाव देखकर सभी जानवरों ने खुशी मनाई। शेरू ने राजू की समझदारी और बाकी जानवरों की मेहनत की तारीफ की। सबको मिलकर काम करने का महत्व समझ में आ गया था। जंगल के सभी जानवरों ने खुशी खुशी अपने अपने कामों में लौट गए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सभी साथ काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम सभी मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। समझदारी, मेहनत और एकता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।